We are in the 13B exercise. We are left with question number 10, 12, 13, 14 and 15. सर Yes. सर कल के टेस्ट में कैन यू प्लीज ओमिट मिड पॉइंट का सेकंड एक्सरसाइज क्योंकि सर टाइम ही नहीं है वो करने के लिए। सर ऑलरेडी हम सब ने yesterday ही स्टार्ट किया है। Just a second. Just a second. Yeah, wait. Yes. Midpoint B exercise. You want me to omit? Yes. Yes sir. Okay. Revise everything else properly because you won't get much time before the exam to revise everything. So Yes. चलो ठीक है. Let us start with question number 10. The question says, diagonals of a rhombus ABCD intersect each other at point O. So rhombus, समझो, I draw a rhombus like this. Sir today whatever you are teaching उसका कल you are not taking ना Faisal? बट आज ही कर रहे हैं तो आपको याद नहीं रहेगा कल तक. चलेगा आज का ले लो. हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स ओमिट मत करो तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज अ rhombus. rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है rhombus की, that diagonals of rhombus intersect each other at 90 degrees. Most important property. और स्पेशली पाइथागोरस के लिए बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि पाइथागोरस में वी वांट राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो ये जैसे rhombus को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ. आई कैन मेक rhombus लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, बट पाइथागोरस में ये यूज नहीं होगा. पाइथागोरस में इसके डायगोनल्स ही यूज होंगे क्योंकि डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्रीज. ओके, सो ये मैंने rhombus बना दिया है और मुझे प्रूफ क्या करना है? आई हैव टू प्रूव दैट OA स्क्वायर plus OC square equals 2AD square minus BD square upon 2. ओके, ये मुझे प्रूव करना है BD square upon 2. अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है. ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, सो अभी यहाँ पे आप हम एक बार मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ है. मेरे पास OA स्क्वायर है जो यहाँ पे है साइड. देन आई हैव OC स्क्वायर विच साइड इज हियर. देन आई हैव AD स्क्वायर विच इज हियर. एंड देन आई हैव BD स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, BD मतलब ये पूरा BD है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना है. ठीक है, तो लुकिंग at what the sides are, can you tell me one triangle where I have to apply Pythagoras? कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करूं स्टार्ट के लिए? BOC. BOC. BOC से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे AD है, आपके पास OA है, AOD.
AOD ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, AOD इज मोर इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल, ठीक है, जहाँ पे आपको पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल स्टार्ट विथ AOD। इन ट्राइंगल AOD using Pythagoras theorem, I will write like this, that AO square plus OD square equals AD square. ठीक है, अब मैं यहाँ पे AO नहीं, इसको मैं OA लिखता हूँ बिकॉज क्वेश्चन में OA है, ठीक है, तो वो बेटर होगा OA लिखना। OA स्क्वायर, और OA स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। सी देखो यहाँ पे मेरे पास OA स्क्वायर है और OC स्क्वायर है और इन दोनों को ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो मैं भी यही करूंगा। आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ OA स्क्वायर, ठीक है। COD का also। हाँ यस, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ OA स्क्वायर, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ OC स्क्वायर, और फिर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है कि OA स्क्वायर इज AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं 1 नाम देता हूँ। फिर मैं ट्राइंगल COD में पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स CD स्क्वायर, ठीक है। तो OC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बिकम 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए आई हैव टू ऐड 1 and 2, ठीक है, लेट्स ऐड 1 and 2। सो ऐड 1 and 2 करने से लेफ्ट हैंड साइड में आई विल गेट OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स, राइट हैंड साइड में आई विल हैव AD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. ठीक है, तो व्हाट विल दिस बिकम नाउ, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर माइनस, Minus 2 OD square. हाँ OD स्क्वायर 2 बार है ना, तो इट विल बिकम 2 OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब प्रूफ करने में मुझे क्या क्या चाहिए, ये मिल गया, ये मिल गया, AD स्क्वायर एक मिल गया है, 2 नहीं मिला है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, AD और CD आर दे इक्वल? AD और CD इक्वल है क्या? Yes, sir. वाई वाई? Rhombus का all sides है। ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल, करेक्ट, ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। तो देखो मुझे यहाँ पे 2AD स्क्वायर चाहिए था, ये भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे AD स्क्वायर है, ठीक है। और इस CD स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट इट एज AD स्क्वायर बिकॉज दे बोथ आर सेम, ठीक है। अब AD स्क्वायर क्या हो गया, ये बन गया 2AD स्क्वायर, 2 AD. ठीक है। तो मतलब अभी 3 टर्म्स मिल गए, 3 टर्म्स मैंने कर लिए, ये लेके आ गया, ये लेके आ गया, ये आ गया, अब सिर्फ ये लास्ट वाला बाकी है, ये भी आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताओ, 2OD स्क्वायर है ये, ठीक है। तो OD और BD में क्या रिलेशन है? OD is half of BD. OD इज हाफ ऑफ BD, तो OD के जगह पे आई कैन राइट हाफ BD Yes. एंड द होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दिस विल बिकम BD स्क्वायर अपॉन 4, बस इसके बाद तो प्रूव्ड है, 2 1 जा 2 2 जा, आ गया आंसर, राइट, हैंस प्रूव्ड इन द एंड।
Done. Let's do the next one. Question number 12. In question number 12, it is given in an isosceles triangle ABC. So there is an isosceles triangle ABC. ABC. Isosceles means two sides are equal. AB equals AC. Okay. And D is the point on BC produced. D is the point on BC produced. D is the point on BC produced का मतलब क्या है? BC produced मतलब BC को extend करो आप, ठीक है, और extend करो तो जो point आएगा ना, that is D. ये D point जो है, it is on BC produced, मतलब BC को produce करने के बाद जो ये extend हो रही है line, उसका point है D. तो इसको मैं join कर लेता हूँ. Somewhat this is, ये ऐसा कुछ triangle है, ठीक है, and I have to prove that AD square equals AC square plus BD into CD. Okay, this is what I have to prove. Okay, now there is no right angle here. यहाँ पे आपको right angle कोई दिख ही नहीं रहा है, तो पाइथागोरस करने के लिए हमें right angle लाना पड़ेगा, ठीक है. तो what can I draw here? क्या लाइन ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ? कुछ तो 90 डिग्रीज आएगा. We'll draw AD perpendicular to BC. हाँ, AD नहीं, D पॉइंट ऑलरेडी यूज हुआ है, तो AE ले लेते हैं उसको. I'll join this. So I will write draw AE perpendicular to BC. Okay. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी इक्वल होगा. It divides in equal parts. ठीक है. So you already know that AB equals AC and you know that BE equals EC. ठीक है. Now I want in the proof I want AD square. ठीक है, AD square मुझे चाहिए. तो AD square मुझे चाहिए मतलब ये वाली साइड चाहिए. तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूं जिसमें पाइथागोरस अप्लाई करूं, where I will get AD square. AED and triangle ACD. ACD is not a right angle triangle. AED. AED, yes, in triangle AED. ठीक है, तभी मुझे AD square मिल पाएगा. Okay, so I will write in triangle AED using Pythagoras theorem. AE square plus ED square equals AD square. ठीक है, ये मिला मुझे. And I will and here I will write that AE square equals AD square minus ED square. ये लिख देता हूँ. Okay, and I will name it as 1. Now ये AD square तो मैंने ले आया. अब AC square कैसे मिलेगा? AEC. AEC. ACE कुछ भी नाम दे सकते हैं उसे. ठीक है, तो ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस करना पड़ेगा. So in triangle AEC, again using Pythagoras theorem, AE square plus EC square equals AC square. Okay, so again I will have AE common side था दोनों में. Just mute yourself, Yashi. Minus EC square. I'll name it as 2. ठीक है, तो AE square equals AD square minus ED square. AE square equals AC square minus CC square. So that means these two are same from 1 and 2 because both are equal to AE square. Okay, ये common side थी ना दोनों में, दोनों triangles में, AEC में और AED में, तो इसलिए मैंने इस common side से इन दोनों को equate किया. Okay, so I can write
from 1 and 2, AD square minus ED square equals AC square minus EC square. Okay. अभी But जो I can shift TD square on the right hand side. करेक्ट, बिकॉज आई वांट ओनली AD स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ED को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस ED स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब दो टर्म्स आ चुके हैं, दो टर्म्स मिल चुके हैं प्रूफ के, एक और दो. ठीक है, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस माइनस EC स्क्वायर और ED स्क्वायर. ओके, सो इसके लिए क्या करेंगे, सी केयरफुली. ये जो ED स्क्वायर है, दिस ED, दिस इज मेड अप ऑफ टू साइड्स, EC एंड CD. करेक्ट. ये जो ED स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, EC प्लस CD. इज इट करेक्ट? ED कैन बी रिटन एज EC प्लस CD. ये पूरा ED है. So this will open, this bracket will open using expansion a plus b the whole square. तो ये मिलेगा EC square plus 2 EC into CD plus CD square. Correct? Yes, any confusion? ठीक है, आई होप. Plus EC square हो जाएगा. क्या आ गया? Minus EC square and plus EC square हो जाएगा. कैंसिल हो जाएंगे. These two will get cancelled ना, minus EC square plus EC square, ये cancel हो जाएगा. तो you will have AD square equals AC square plus 2 EC into CD plus CD square. ओके, अब ध्यान से देखना क्या होगा. I'll just copy this step again. Now from these two terms, can I take something common? CD. CD. C. CD. CD कॉमन आ सकता है. ठीक है, अगर CD कॉमन आए तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? 2EC plus 2EC plus CD. CD. 2EC plus CD. ठीक है, so AD square equals AC square plus CD in the bracket. अब ये 2EC है, ये जो 2EC है, 2EC, can I write this 2EC as BC? ये जो 2EC है इसको मैं BC लिख सकता हूँ, बिकॉज EC का डबल करेंगे तो BC मिलेगा. Do you agree?
So now we can directly write in the bracket BD because BC plus CD is BD only. Correct. The last step is BC plus CD is nothing but BD. Hence proof. Okay, let us do the next sum. थर्टींथ वन सेम टाइप का सम है इन ट्राइंगल ए बी सी. अच्छा, they have drawn the triangle. We'll have to do it in the same way. Angle A is given as 90 degrees. In triangle ABC, angle A is 90. CA equals CB. CA equals CB. Sorry, AB. CA equals AB. Okay. D is the point on AB produced. AB produced ये है, so D is the point on AB produced. Prove that DC square minus BD square equals to AB AD. Okay. ठीक है. So first मैं क्या करूंगा, सबसे मुझे CD square चाहिए. ठीक है, तो I will apply Pythagoras in the bigger triangle. ठीक है, CD ने DC square लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो I will also write it as DC square only. ठीक है, तो in triangle CAD using Pythagoras theorem, okay, I will have AC square plus AD square equals DC square. We have got this. Now in the question I want AB and AB into AD. Okay, and I want BD square also. Okay. Okay. ठीक है. I'll just write it like this: DC square equals AC square plus AD square. Okay. अब देखो, हमें क्वेश्चन में BD चाहिए. ये BD साइड कब आएगा? ये BD साइड कोई राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट तो नहीं है. ठीक है,
इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये BD कब आ सकता है? जब मैं इस AD को ब्रेक करूं। ये जो AD है दैट इज AB प्लस BD, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तभी ही ये BD पिक्चर में आएगा। ओके, दैट इज व्हाट आई हैव टू डू नाउ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस AD को आई विल राइट इट एज AB प्लस BD द होल स्क्वायर। ओके, ओपन करेंगे तो आई विल गेट AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB इंटू BD। ठीक है, एंड BD स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया। अब राइट हैंड साइड में मैं क्या कर सकता हूँ? कैन एनीवन टेल मी? यस, कोई है? आप लोग अटेंड कर रहे हो कि नहीं? यस सर। Sir, कुछ तो बताओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने प्रूव कर लिया, राइट हैंड साइड में कुछ बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ आपको दिख रहा है? AB we को can take AB as common. हाँ AD ले सकते हैं। AB को कॉमन ले सकते हैं। AB common, yeah. अच्छा, मुझे इन दोनों का कोई रिलेशन है? सर ये AB को AD ले सकते हैं, हाफ है ना ये। नहीं नहीं नहीं, ये इक्वल पार्ट्स में। AB are equal. हाँ, ये देखो B मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, बट एक सिंपल चीज आपको पता है कि AC और AB AC इक्वल है। equals AB. करेक्ट, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इन द क्वेश्चन आई डोंट वांट AC, AC नहीं चाहिए मुझे, तो मैं AC की जगह पे AB लिख देता हूँ। ठीक है, अब AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2AB स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ टेल मी व्हाट कैन आई टेक कॉमन? 2AB। AB. 2AB, 2 भी कॉमन आ सकता है और AB भी आएगा, 2AB कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा AB, यहाँ पे एक AB बचेगा अंदर। करेक्ट, और यहाँ पे से 2AB गया तो मीन्स BD विल रिमेन। ओके, एंड व्हाट इज AB प्लस BD? What is it? AD. AD, 2AB into AD। hence proved. अप्रोच समझो, प्रोसेस समझो। मुझे CD स्क्वायर चाहिए था तो मैंने पहले CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस लाया, ठीक है। फिर मुझे BD स्क्वायर चाहिए था। ये BD स्क्वायर मुझे कब मिलता? जब मैं AD को ब्रेक करता, तो मैंने AD को ब्रेक किया और BD स्क्वायर लाया यहाँ पे, ठीक है। फिर BD को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया। अब जो बचा था उसको मैंने धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई किया, ये वाले पार्ट को। ओके, डन। कैन वी डू द नेक्स्ट सम? Yes.
सेम है नेक्सम भी. In a triangle ABC, AB equals AC. Triangle they have given AB equals AC and BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC. अगर BD AC को perpendicular है means B ऊपर है और AC नीचे है. So that means BD will be perpendicular to AC. Correct. तो मुझे ऐसा triangle बनाना पड़ेगा because BD is given perpendicular to AC and one more information is given that AB equals AC. What I have to prove here is BD square minus CD square equals 2CD into AD. ठीक है. ठीक है. अब मैं या तो ये दोनों में से एक ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करूंगा. ठीक है. लेट्स से आई अप्लाई पाइथागोरस इन द फर्स्ट ट्राइंगल AD. AD में मैं पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट AB स्क्वायर hypotenuse is AB square, correct? Or I can write it like this: AD square plus BD square equals AB square. Okay, I am applying Pythagoras in triangle ADB. What else I want to, ये मिल गया. क्या कर सकते हैं? CD into AD, so AC. Somehow I want AC square. सी ये CD इंटू AD दिया है यहाँ पे. CD इंटू AD इसका मतलब CD और AD कब मिलेगा? जब आपके पास AC होगा. AC को आप ब्रेक करोगे AD प्लस CD से. ओके. और जब यहाँ पे आप A प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2AD इंटू CD एज द मिडल टर्म. बट AC स्क्वायर हम कैसे ले? AC स्क्वायर कैसे ले सकते हैं? Yes, I can take AC square. AB and AC are equal. Okay. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? AB स्क्वायर की जगह पे आई कैन राइट AC स्क्वायर. करेक्ट. मैंने इसको रिप्लेस किया इससे, AB को AC से. नाउ AC आई विल ब्रेक एज AD प्लस CD. ठीक है. ये AC को मैंने ब्रेक किया and I will open the brackets. So I will get AD square plus CD square plus 2AD into CD. ठीक है. अब क्या होगा बताओ?
we can take a CD common. CD कैंसिल हो जाता है ना, क्या कैंसिल हो जाएगा? AD square वेरी गुड, AD square कैंसिल, सम प्रूव्ड है। ये CD को यहाँ शिफ्ट कर दो, माइनस sir. CD स्क्वायर, खत्म सम। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे यही था कि AB स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखना है। ओके, और वो कैसे पता चला मुझे AC स्क्वायर लिखना है? क्योंकि यहाँ पे मुझे 2CD इंटू AD चाहिए। ठीक है, ये 2AB वाला टर्म है। ये टर्म कब आएगा? जब आपके पास AD प्लस CD द होल स्क्वायर होगा। और AD प्लस CD द होल स्क्वायर कब होगा आपके पास? जब आपके पास AC स्क्वायर होगा। ओके, तो AC स्क्वायर लाने के लिए मैंने यहाँ पे AB स्क्वायर को AC स्क्वायर से रिप्लेस किया। ठीक है, कितना छोटा सा समय, वैसे तो 4-5 स्टेप्स है, लेकिन ये याद आना, ये क्लिक होना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, दैट इज व्हाई यू विल नीड अ लिटिल प्रैक्टिस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड। Yes, sir. yes sir. चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, इनफैक्ट सम भी ऑलमोस्ट सॉल्व किया हुआ ही है। I have to prove that 2AC square equals 2AB square plus BC square. ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको भी वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ विल यू नो व्हाट टू, which triangles to take and what to apply. Tell me, AC square आपको कब मिलेगा? जब आप ये वाला Triangle ट्रायंगल ADC. ADC लोगे तब। ओके, AB स्क्वायर आपको कब मिलेगा? when you will take this triangle, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में इक्वल टू कब आएगा? क्या करने पे? दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल Add up. ऐड करने से नहीं आएगा। इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल टू कब आता है? जब आप उनको इक्वेट करते हो। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन है? AD. AD, मतलब AD स्क्वायर दोनों के पाइथागोरस में आएगा। एम आई राइट? यस सर। हाँ, जैसे जैसे ये वाला सम देखो, यहाँ पे हमने ये वाला सम किया था। यहाँ पे ये जो AE स्क्वायर था, ये AE था, ये इस ट्राइंगल में भी आता था। ठीक है, ये AE एंड ये AE इस ट्राइंगल में भी आता था, तो इसलिए हमने AE से इक्वेट किया था। करेक्ट, ये आपको क्लिक होना चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ पे इन दिस बोथ दिस ट्राइंगल्स, ओके, AD इज द कॉमन साइड। ओके, तो मैं पहले लेट्स से इन ट्राइंगल ABD, ओके, आई विल राइट दैट AB स्क्वायर, AB साइड्स को पहले लिखता हूँ, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर। तो मुझे पता है कि AD कॉमन साइड है, तो वहां से मुझे इक्वेट करना है, एंड आई विल नेम इट 1। ठीक है, पहले समझ लो, डोंट नीड टू कॉपी फर्स्ट, जस्ट अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट वन इज इन ट्राइंगल ADC। ओके, तो यहाँ पे भी आई विल हैव AD स्क्वायर इक्वल्स नहीं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। ओके, सो AD स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, एंड आई विल नेम इट 2। ठीक है, तो ये AD स्क्वायर इक्वल टू दिस, AD स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आई कैन इक्वेट दिस टू RHS। ये दोनों RHS को इक्वेट कर सकता हूँ मैं।
फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो आई विल राइट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो एक्चुअली मैं AC वाला टर्म पहले लिखता हूँ, बिकॉज मुझे जो प्रूफ करना है उसमें AC वाला टर्म पहले है ना। देखो AC वाला लेफ्ट हैंड साइड, सो मैं ये नीचे वाला पहले लिखता हूँ, माइनस AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। इधर तक मैं पहुंच गया हूँ। अब मुझे कुछ दिया है क्वेश्चन में, वन मोर इम्पोर्टेंट information is given that the second line of the question, if you read, D divides BC in the ratio 1:3. D divides BC in the ratio 1:3. Okay. AC square equals AB square minus BD square plus DC square. ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ 3। अब मुझे बताओ इन दिस, ये जो जिस स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ, ठीक है, मेरे पास दो टर्म्स तो आ गए हैं, AC आ गया है, AB आ गया है, ठीक है। ये BD स्क्वायर और CD स्क्वायर ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए BC स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब व्हाट आई हैव टू डू इस BD स्क्वायर को और इस CD स्क्वायर को, इन दोनों को मुझे BC में कन्वर्ट करना है टू गेट व्हाट आई वांट। प्रूव करने के लिए मुझे BC में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं BC में कन्वर्ट? सी, कैन आई राइट हियर दैट BD is 1/4 BC? Yes, sir. BD 1 है, DC 3 है, तो ये पूरा 4 हुआ, करेक्ट। तो आई कैन राइट BD is 1/4 BC and what can I write about DC? DC is 3/4 BC. Is 3/4 of BC. 3/4 of BC, ओके। बस इन दोनों को अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, ओके। सो AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD के जगह पे आई विल राइट BC अपॉन 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है ना यहाँ पे, BD स्क्वायर है तो BC अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। प्लस DC के जगह पे आई विल राइट 3BC अपॉन 4 और उसका भी स्क्वायर है, बोथ आर स्क्वायर्स। सो ये क्या होगा, माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 9BC स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। देखो याद रखना है, दीज आर नॉट स्क्वायर्स, ये स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं है। जब ये पुट करो तो स्क्वायर लिखना जरूरी है। Now do I need to take LCM here? Do I need to take LCM here? Yes. Yes. इन दोनों में तो LCM की जरूरत नहीं, दोनों के नीचे 16 ही है। ये जो लास्ट दो टर्म्स है यहाँ पे तो 16 ही है, इनके नीचे तो LCM की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर, व्हाट विल दिस बिकम? 8BC square. वेरी गुड। प्लस या माइनस 8BC स्क्वायर? Plus Plus. 8BC square. Plus प्लस 8BC स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 2 जा, BC स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे LCM लूंगा तो दिस विल बिकम 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2AC स्क्वायर इक्वल्स 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
डन। So we have completed this exercise, Pythagoras 13b. हो गया ना, कॉपी कर लिया ना सबने।